गृहस्थ आश्रम का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा, गृहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करे। धर्मानुसार स्त्री से विवाह करके उसके साथ अग्नि की स्थापना करे और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करे। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने 4 प्रकार की आजीविका बतलाई है। साल भर के लिए एक कोठला धान भरकर रखना, महीने भर के लिए कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, दिन भर के लिए अन्न रखना अथवा कापोती वृत्ति से रहना। इनमें पहली की अपेक्षा दूसरी श्रेष्ठ है। पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन याजन, अध्ययन अध्यापन, दान प्रतिग्रह ये 6 कर्म, दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन, यजन और दान ये 3 कर्म तथा तीसरी श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये 2 ही कर्म करने चाहिए। चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ वेदाध्ययन करना उचित है। गृहस्थों के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं। वे केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई न बनाए, अपितु देवता, पितर और अतिथियों के उद्देश्य से बनाए। दिन में कभी न सोए, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद न ले, सवेरे और शाम 2 ही वक्त भोजन करे, बीच में कुछ न खाए, ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री सहवास न करे। सदा इस बात का ध्यान रखे कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उसके आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रह गई। यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान, स्नातक, श्रोत्रिय, हव्य, कव्य, भोजन करने वाले, जितेंद्रिय, क्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जाएं, तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पण करना चाहिए। जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया हो, अपने ही मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, अकारण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो अथवा गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर अन्न पाने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो सदा ही अन्न देना चाहिए। तात्पर्य है कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक को योग्यता अनुसार अन्न प्रदान करे। गृहस्थ को सदा विघस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए। पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है उसे विघस कहते हैं और पंच यज्ञ से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है। गृहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बने और किसी के दोष न ढूंढे। वे ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, शरणागत, वृद्ध, बालक, रोगी, वैद्य, जात भाई, संबंधी, माता, पिता, कुटुंब की स्त्री, भाई, पुत्र, पत्नी, पुत्री तथा सेवकों के साथ कभी विवाद न करे। जो इन सबके साथ कलह नहीं करता वह सब पापों से छूट जाता है। इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोकों पर विजय पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है। अतिथि इंद्र लोक के, ऋतुज देवलोक के और जात भाई विश्व देव लोक के अधिकारी हैं। इन सबकी सेवा से उन लोकों की प्राप्ति होती है। मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है। वृद्ध, बालक, रोगी और दुर्बल प्राणियों की सेवा से आकाश पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिता के समान है। स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवक गण अपनी छाया के समान हैं। बेटी तो और भी दया के योग्य है, इसलिए इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो बुरा ना मानकर सह लेना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले विद्वान को निश्चिंत होकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए और धन के लोभ से किसी कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए कुंभ धान्य अर्थात बड़े कुंड में
महीने भर खाने के लिए धान्य भरकर रखना, उच्चशील अर्थात रोज रोज बिखरे हुए अन्न के दाने चुनना अथवा खेत कट जाने पर उसमें घिरे हुए धान्य आदि के बालों का संग्रह करना तथा कापोती वृत्ति अर्थात कबूतर की तरह भूमि में पड़े हुए अन्न के दाने चुनकर इकट्ठा करना, ये 3 आजीविकाएं बताई गई हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याण का साधन है। इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गए हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष को शास्त्रोक्त आश्रम धर्मों का पूर्णतया पालन करना चाहिए। जिस राज्य में पूर्वोक्त 3 प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण रहते हैं, उसकी वृद्धि होती है। इन वृत्तियों से आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला गृहस्थ अपनी 10 पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 10 पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को पवित्र कर देता है और उसे विष्णु लोक के सदृश उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है अथवा वह जितेंद्रिय महात्माओं को मिलने वाली श्रेष्ठ गत प्राप्त करता है। उदार चित्त वाले गृहस्थों को विमान सहित परम रमणीय स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताया है। अतः जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम गारस्थ में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है, वह स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यह तृतीय आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रम से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूँ, ध्यान से सुनो।